Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and today we are going to cover another part of very important current affairs for your all competitive examinations like FCAT, CDS, NDA and all competitive examinations apart from these all examinations. Okay, and for getting more such important content related to your written examination and SSB interview, subscribe the channel by clicking on subscribe button and active all notifications by clicking on bell icon, and join Telegram also. And the PDF of this lecture will be available on Education Circuit app, right? तो Education Circuit app का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर पर जाके Education Circuit टाइप करके भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं. देयर इट विल बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं. Question number 1 is, what is the rank of India in World Competitiveness Index 2022? very important question है. सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये जो टॉपिक है ये एक फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का. ठीक है, सो दिस टाइम इन 2022 द रैंक ऑफ इंडिया वाज 37 एंड लास्ट टाइम इन 2021 इट वाज 43. दिस टाइम वी हैव इम्प्रूव्ड बाय 6 रैंक्स. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट टॉप, ठीक है, किस कंट्री ने टॉप किया, तो ये किया है डेनमार्क. एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क? यू नीड टू राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो. राइट, ये जो कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली फॉर एफकेट एग्जामिनेशन. और क्वेश्चन ये भी बनता है कि इस रैंकिंग को, इस इंडेक्स को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, तो इसको रिलीज करती है IMD. फुल फॉर्म देखें तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट. ये तीनों ही पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है. इंडिया की रैंक क्या है और टॉप किसने किया है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करती है. सो द रैंक ऑफ इंडिया इज 37 एंड इट वाज टॉप्ड बाय डेनमार्क एंड द ऑर्गेनाइजेशंस नेम इज इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट. ऑलराइट, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज, Who is the winner of International Man Booker Prize 2022? 5 स्टार क्वेश्चन है ये, 5 स्टार लगा लेना इस पर आप. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, बिकॉज ये जीता गया है एक इंडियन लेडी के द्वारा. राइट, तो ये है मिसेस गीतांजलि श्री, और इनके साथ में कंबाइंडली जो ये अवार्ड दिया गया है अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल, इन दोनों को कंबाइंडली ये अवार्ड दिया गया है 2022 का इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज. और ये अवार्ड किस बुक के लिए दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है टॉम्ब ऑफ सैंड बुक के लिए. ठीक है, ये बुक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है. एक तो आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है बुक एंड ऑथर्स के सेक्शन से. बोल देंगे कि टॉम्ब ऑफ सैंड जो है इसके ऑथर कौन है, इसके राइटर कौन है. ऑप्शंस में फिर आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे, तो कौन है इसकी विनर, गीतांजलि श्री एंड डेजी रॉकवेल. इन दोनों को ये कंबाइंडली दिया गया है. और आपके जो एग्जामिनेशन होंगे इंडिया में उसमें गीतांजलि श्री ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा. हो सकता है कि सेकंड ऑप्शन जो है ये डेजी रॉकवेल वाला ये भी मिल जाए, बट 95% चांसेस हैं कि आपको पहला वाला ही मिलेगा, लेकिन आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं. राइट, ये देखो एक इंटरनेशनल लेवल का मैन बुकर प्राइज है, सो दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट वी विल कवर ओनली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज, India has taken participation in exercise Khan Quest 2022. Which country hosted this exercise? Okay, देखो ये खान क्वेस्ट जो एक्सरसाइज है ये 2022 में स्टार्ट हुई है. ये इसका पहला एडिशन था और इंडियन आर्मी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है. ये एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज थी. राइट, तो पूछ रहा है कि किस कंट्री ने इसको होस्ट किया था. राइट, तो देखो इसको होस्ट किया था मंगोलिया ने. ओके, और मंगोलिया की कैपिटल क्या है ये भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है. और इंडियन आर्मी की तरफ से लद्दाख स्काउट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देखो इसमें पूछ लेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंडियन आर्मी की तरफ से कौन सी कंटिजेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंटिजेंट? इट इज लद्दाख स्काउट्स. यू मस्ट नो इट. राइट, क्योंकि ये देखो इनॉग्रल है, पहली एक्सरसाइज थी और इंडियन आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और होस्ट किया था मंगोलिया ने. अब देखो ये एक्सरसाइज क्यों कराई जाती है, इनका रीजन क्या होता है, इनकी वजह क्या होती है. ठीक है, देखो इससे सबसे बड़ी वजह तो ये होती है कि एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ में रिलेशंस अच्छे रहते हैं. राइट, टाइज अच्छे बनते हैं. सेकंड थिंग,
एक कंट्री की मिलिट्री दूसरी कंट्री की मिलिट्री के टैक्टिक्स को वो कैसे काम करते हैं, उनके जो वेपन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, और उनकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग कैसे होती है, उनको हम एक दूसरे के साथ में अच्छे से शेयर कर लेते हैं और समझ लेते हैं। और जब एक साथ काम करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कोई पीस कीपिंग मिशन हो या एंटी टेरर मिशन हो, तो उसमें फिर दिक्कत नहीं आती है। ओके, एक साथ दोनों कंट्रीज या तीनों कंट्रीज की आर्मीज एक साथ मिलके इफेक्टिवली वहां पर उस ऑपरेशन को अंजाम दे देते हैं। ओके, और देखो इससे इंटर ऑपरेबिलिटी जो कि मैंने अभी बताया है, इसमें बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट होता है। सो दीज ऑल थिंग्स आर इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ओके, तो आपको ये याद रहेगा, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022 इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होस्ट किसने किया था? मंगोलिया ने, और इंडिया की तरफ से लद्दाख स्काउट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और देखो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होंगी, मैं इनको अलग सेपरेट वीडियो में कवर कराऊंगा, ठीक है? तो आपकी वो मिस नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को एक्टिव करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको क्या पता उसका नोटिफिकेशन ना मिले और आप उसको ना देख पाएं। ओके, और देखो ये है FCAT 2 2022 का कोर्स, जो कि अभी रिसेंटली मैंने इसको लॉन्च किया है, और ये 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट होगा। ओके, और इसमें हम बहुत अच्छे से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डेडिकेशन के साथ में तैयारी करेंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है। आज 25 जून को रात को 11:59 तक इस पर 1000 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट है। ओके, तो आप प्लीज़ उसको ग्रैब कर लेना। कूपन कोड उसमें दिया गया है, वो भी लिमिटेड है, कुछ लिमिटेड नंबर में ही वो दिया गया है। ओके, और देखो YouTube पर मैं जैसे पहले पढ़ाता था इस तरीके से मैं फुल फ्लैश तैयारी नहीं करा पाऊंगा, बिकॉज ये जो कोर्स है इसमें भी मुझे अच्छे से पूरा अच्छे से कराना है। सारी चीज़ें जो भी हैं, चारों सेक्शंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके, राइट? तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, और फिर मेरा ऑफिस भी होता है, तो मेरे पास में इतना टाइम नहीं बचता है कि मैं ऑफिस भी करूं और ये बैच भी करवाऊं और फिर यूट्यूब पर भी करवाऊं, राइट? तो यूट्यूब पर मैं इतना ज़्यादा नहीं करवा पाऊंगा जैसे मैंने पिछली बार कराया था। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग मेरे से पढ़ना चाहते हैं, जिन लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझ आता है, वो प्लीज़ ये कोर्स में इनरोलमेंट जरूर करा लें, राइट? 30 जून इसकी लास्ट डेट है। और ये जो बैच होगा ये एजुकेशन सर्किट के ऐप पर होगा, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और इस ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसको वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से एजुकेशन सर्किट टाइप करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु टुक हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन IPL 2022। अभी जो IPL 2022 में जो हुआ है, क्वेश्चन ये है कि उसमें सबसे ज्यादा विकेट्स किसने लिए हैं? तो ये लिए हैं इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने, और इन्होंने 27 विकेट्स लिए हैं। देखो क्वेश्चन ये भी हो सकता है, जब उसको ज्यादा ही थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना हो क्वेश्चन, तो वो ये नंबर पूछ लेगा कि कितने विकेट लिए थे। तो ये है 27, और ये लिए हैं इंडिया के स्पिन बॉलर युजवेंद्र चहल। आप सभी लोगों को पता ही होगा इनके बारे में, ठीक है? और IPL में जो बॉलर सबसे ज्यादा विकेट्स लेता है उसको पर्पल कैप दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि IPL 2020 में पर्पल कैप किसको दिया गया था? तो पर्पल कैप का मतलब है वो खिलाड़ी जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं। तो पर्पल कैप के विनर हैं युजवेंद्र चहल, राइट? और यदि हम बात करें कि सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाए थे, तो ये बनाए थे इंग्लैंड के विकेट कीपर बैट्समैन जोस बटलर ने, और इन्होंने 863 रन स्कोर किए थे, राइट? और IPL में जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो जो प्लेयर सबसे ज्यादा विकेट लेगा उसको पर्पल कैप, और जो प्लेयर सबसे ज्यादा रन बनाएगा उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है। और इफ वी टॉक अबाउट द एडिशन ऑफ दिस IPL ऑफ 2022, सो इट वाज 15, ठीक है? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों पॉइंट्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही इसमें कवर करे हैं। और देखो इसको याद कैसे करेंगे, मैं आपको थोड़ी सी हिंट बता देता हूँ। देखो पर्पल, ठीक है? पर्पल कैप, पर्पल, और यहाँ देखो चहल में हल, ठीक है? हल चल, हल और पर्पल, राइट? तो पर्पल का पल और चहल का हल, तो हल पल, राइट? तो इससे आपको ये आसानी से क्लिक कर जाएगा माइंड में जैसे ही ये एग्जामिनेशन में आएगा। और देखो ऑरेंज कैप को आप कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे जोश में क्या आ रहा है, ओ, ठीक है? तो ऑरेंज को जब हम बोलेंगे तो कैसे बनेगा, साउंड क्या बनेगी, ऑरेंज, राइट? तो यहाँ पर भी जोश, ओस, ओस, जोश, ऑरेंज। ओके, तो ये देखो कुछ हिंट्स हैं, ये निमोनिक टेक्निक्स होती हैं। इनसे अभी आपको थोड़ा सा फनी लग रहा होगा, हंसी आ रही होगी, लेकिन जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने आता है तुरंत माइंड में क्लिक करता है और हमारा आंसर सही हो जाता है, क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है। ओके, तो पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को और ऑरेंज कैप जोस बटलर को, एंड इट वाज इट्स 15th एडिशन। लेट्स मूव ऑन।
क्वेश्चन नंबर 5 इज हु इज द विनर ऑफ स्पेनिश ग्रां प्री 2022। ये देखो ग्रां प्री से भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और ये मैंने जितनी भी अभी तक करंट अफेयर्स की जो इस सीरीज में मैंने वीडियोस कराई हैं, उनमें जितनी भी इंपॉर्टेंट ये ग्रां प्री हैं मैं उनको कराता रहता हूँ। ओके, तो आप प्लीज़ इस सारी सीरीज को फॉलो करना और ये आगे चलती रहेगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स होंगे मैं इनको ऐसे ही कवर कराता रहूँगा। तो इस बार 2022 की जो स्पेनिश ग्रां प्री थी उसको जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने, राइट। और ये कौन सी ब्रांड की गाड़ी चलाते हैं जो रेस में पार्टिसिपेट करते हैं उस टाइम पर? तो ये रेड बुल की होती है और ये रेस हुई थी 26 मई 2022 को। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन थिंग इज ये जो ग्रां प्री है इसका नाम क्या है? ये है स्पेनिश और जो इसके विनर हैं वो हैं मिस्टर मैक्स वर्स्टेपन। तो ये हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। यदि ये आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना, और जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर देना। बिकॉज जब हम इस तरीके से सर्च करके आंसर्स लिखते हैं तो ये चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती हैं, और जब हम एग्जामिनेशन में होते हैं और क्वेश्चन आ जाता है तो तुरंत हमारे माइंड में क्लिक हो जाता है। दैट्स वाई आई आस्क यू क्वेश्चंस टू राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और इस सेशन की पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्किट के ऐप पर मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगी वहाँ पे, दिस विल नॉट बी पेड। ओके, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड कीप ऑन स्टडिंग, गिव योर बेस्ट, डू हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क ऑल्सो, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द कोर्स सो प्लीज डू इट फास्ट। ओके, क्योंकि बाद में फिर कुछ भी हाथ नहीं लगता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। All right, and all the very best for your examination and then for SSB interview, and that's all for today. Bye for now.